गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 के स्टूडेंट्स की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 के बारे में। ये वर्कशीट 9 अगस्त 2021 की है और इसमें इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। तो हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है 3 क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उसके जवाबों को हम लोग लिखना जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस के बारे में अपना अध्ययन। रीड दी चैप्टर 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन नाम के चैप्टर को पढ़िए और इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उन्हें हमें लिखना है कि वो 3 क्वेश्चन क्या थे। पहला है व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एनी एक्शन, कोई कदम उठाने का सही समय क्या है। दूसरा है हु वर या हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और थर्ड वन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, किसी इंसान को या हमारे लिए करने की सबसे उचित समय कौन सा है या कौन सा काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। ये 3 सवाल हैं जो एक राजा के मन में उभरते हैं और अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए वो एक हर्मिट यानी कि साधु के पास जाते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 3 इमेजेस दी गई हैं और हमें उनका मैचअप करना है सामने दिए गए नेम्स के साथ। पहला जो है वो किंग है, किंग को हम रूलर भी कहते हैं और एम्परर भी कहते हैं। सेकंड है मैजिशियन यानी कि जादूगर, और थर्ड जो है वो हर्मिट है जिसको हम सेज या साधु भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन का जो तीसरा सवाल दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर्स एंड राइट इन द कॉलम बिलो। सही जो सामने 3 हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं उन्हें चुनकर हमें उनके सामने लिखना है। पहला है व्हाट या हु वाज द राइट टाइम फॉर एनी एक्शन, इसमें जो एक्शन गिवन बाय अदर लीडर्स और वाइस मैन, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा इससे संबंधित जो जवाब दिया जाएगा वो होगा फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली या मैजिशियन कुड टेल, कि किसी काम को करने का सभी समय क्या है। तो सबसे पहले हमें जो टाइम टेबल बनाया है किसी काम को करने का उसका हम सख्ती से पालन करें या कोई जादूगर हमें बता सकता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है व्हाट या व्हेन हु वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान हमारे लिए कौन है। अगर किसी इंसान से पूछा जाए, सामान्य इंसान से, तो वो कहेगा डॉक्टर, प्रीस्ट यानी पादरी, और दूसरे जो लोग हैं सोल्जर्स वगैरह वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट या हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, एक सामान्य इंसान से अगर पूछा जाए तो जो वो जवाब देगा साइंस, रिलीजियस वर्शिप या फाइटिंग, अर्थात विज्ञान, धार्मिक पूजा पाठ और लड़ाई करना, ये किसी सामान्य इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इस सवालों का जवाब साधु से पूछा जाता, उस साधु से जिसके पास राजा गया था, तो वो इन सवालों का जवाब क्या देता। चौथा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वर दी आंसर्स गिवन बाय हर्मिट, साधु के द्वारा राजा को दिए गए जवाब क्या थे। पहला जो है वो है द राइट टाइम टू डू समथिंग इज डैश नाउ और देन। नाउ यानी कि किसी भी काम को करने का उचित समय अभी है, अभी जो समय चल रहा है उस काम को हम उस समय में नहीं करते तो उसको करने का वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। दूसरा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज डैश, द पर्सन विद यू आर विद या द किंग,
जिस व्यक्ति के साथ हम इस वक्त हैं वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं या कोई हमसे मदद मांगता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त है हम उसी की मदद करें, किसी अन्य के बारे में ना सोचें। ये राजा को साधु के द्वारा दिया गया जवाब था। और तीसरा क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड और बैड टू अदर्स। तो हर्मिट ने जो जवाब दिया कि किसी का दूसरों के लिए क्या हम कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो हर्मिट ने कहा कि हम अच्छा ही करें, गुड। इस प्रकार जो तीसरा चौथा क्वेश्चन में हम भरेंगे वो गुड भरेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आगे की वर्कशीट में इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।